मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब्बू जान है हम तुम्हारे। कि कोई शक नहीं कि कश्मीर एक दिन आजाद होगा। इस चीज के बोल रहे हो पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुंह से कहने से तो नहीं बनता ना। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में। किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में? क्या अच्छा वक्त हमारा हक नहीं? इंडिया के अंदर 26 सयाह मारे गए। इंडिया ने उदल पदल कर दिया हर चीज। अब इंडिया आपसे जंग करेगा। पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इन जर्नलों को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। पाकिस्तान नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो, और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ, वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था। तो सिर्फ उसने नकाब को हाथ लगाया, कहीं और इधर उधर हाथ लगाते थे तो फिर आप लोग क्या करते? दोस्तों, पाकिस्तानी कोर्ट ने एक इंडियन व्यक्ति को 10 साल की सजा सुना दी। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं, मेजर गौरव आर्या साहब है। अब बताइए, पाकिस्तानी कोर्ट मेजर साहब को सजा सुनाती है, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? अगर इंडियन कोर्ट चाह जाए जिस दिन ऐसे सजा सुनाने पे, तो पाकिस्तान के 60% जो लोग है ना, उनको सजा सुना दी जाएगी। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई, तुम सजा सुनाओ, तुम जो करो, तुम्हारा कोर्ट, तुम्हारा जज, तुम्हारा वकील, तुम्हें जो करना कर ले। गौरव आर्या सब जो कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। पाकिस्तान के जो फिजा खान है, किरण नाज है, और भी कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो हमेशा मोदी जी के बारे में, मेजर गौरव आर्या के बारे में, अर्नब गोस्वामी के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बातें करते रहता है। आज का वीडियो इसी टाइप का आपको मैं दिखाने वाला हूँ। फुल कॉमेडी वीडियो है दोस्तों पाकिस्तान का। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो, मजा आएगा आपको। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्पी। कि कोई शक नहीं कि कश्मीर एक दिन आजाद होगा और कश्मीरियों की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। Not bad, not bad. Now you. क्योंकि नाक आपकी रगड़ी जा रही है अदरवाइज ऑल्सो, इसलिए मेरा ख्याल है किसी की मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी नाक बचाएं। और हमें ज्यादा खदशा है कि हिंदुस्तान जो है अमेरिका के ईमा पर हमारे साथ कोई ना कोई खेल खेल सकता है, उसके लिए हमें मुकम्मल तैयारी करना होगी। जाफर एक्सप्रेस जैसा एक खौफनाक इंसिडेंट हो जाता है। आप देखें, पाकिस्तान का इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, और इंडिया के अंदर 26 सयाह मारे गए। इंडिया ने उदल पदल कर दिया हर चीज। और पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया। इंडियन फौज ने ऐसा ही अपने ड्रोन भेजे और उड़ते हुए दिखा दिखा कर रिटर्न करवा लिए। और तो और इनके जो आम पब्लिक थे, हमारे जो ड्रोन थे उसको मार के गिरा दिया। तो भाई ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने कहा कि उथल पथल मचा के रख दिया। वो भी पर्दे में बोल रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है, और ताकि कौम को हम दिखा सकें कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप, एक बंदा ये खा भी नहीं सकता इतना बड़ा। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कब हो गई? आप सोचो यार, क्या कयामत हो गई है। 850 रुपए का 30 किलो आटा आता था 1 महीने पहले भाई, आज 5 किलो नहीं आ रहा, 860 रुपए का 5 किलो आटा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। बिल्कुल है, दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान। भीख मांगने में, लोन लेने में, चोरी करने में, और विदेशों से इनको डिपोर्ट करवाने में दुनिया में नंबर 1 है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सीरियसली जंग तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब इंडिया आपसे जंग करेगा। आज करे, 1 हफ्ते बाद करे, महीने बाद करे, 6 महीने बाद करे, उसकी ये एरोगेंस है ही इसीलिए कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसमें पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करे? देश संकट में है, बिल्कुल संकट में है। लाल टोपी वाला फिर से डरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज से 2 शिकार करना चाहते। इस तस्वीर में मोहम्मद बिन जैद आंखें झुकाए, सर झुकाए नरेंद्र मोदी से दोनों हाथों के साथ बड़ी गर्म जोशी से मुसाफा भी कर रहे हैं और दोस्ती का इजहार भी कर रहे हैं। ये और बात है कि हमारे निकट्टू हुक्मरान जो है फज्जे के पाए और खानपुर के खोए के अंदर ही कौम को लेकर डूबे रहे, फकीर भीख मंगा बनाते रहे। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। नो। किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में? क्या अच्छा वक्त हमारा हक नहीं? अब भारत की मसनूआत वो दुबई में आया करेंगी, और अब भी दुबई में तकरीबन 35% इंडियंस मौजूद हैं और पाकिस्तानियों की तादाद 15% है। क्या ऐसी कोई भी तस्वीर आपको नजर आई है जब फील्ड मार्शल का ऐसे हाथ पकड़ा हो और सर झुकाया हो, और शहबाज का ऐसे हाथ? ये लोग जरूर पकड़ते हैं हाथ, वो तो मरियम ने भी पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने अपना एक हाथ आगे किया था। जब मरियम ने भी पकड़ा था, उन्होंने अपना एक हाथ, जैसे बादशाह अपना हाथ आगे करता है ना कि ठीक है बोसा दे लो, ऐसे था। तो भाई हाथ किनका था? नरेंद्र मोदी जी का हाथ था भाई। वर्ल्ड मोस्ट फेवरेट लीडर, पूरे वर्ल्ड का फेवरेट लीडर बन चुके हैं मोदी साहब, उनका हाथ था। और आपके यहाँ जब गए थे साहब,
तो हम लोग को तो पता भी नहीं चला, आपके मीडिया को तो इजाजत भी नहीं थी एक फोटो क्लिक करने का। एक दो फोटो तो आपके फौज वाले लोग क्लिक किया था और उन्होंने शेयर कर दिया था, और पता नहीं क्या बात हुई ना बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ तो भाईजान बहुत बड़ा डील कर गए हैं यूएई प्रिंस। अच्छा एक मिनट, अच्छा बात सुनिए जी, हम थोड़ा और कुर्बानी दे। कौन सी आपकी गई आर्मी? इंडिया में जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? इंडिया पे हम क्यों जाए? तो फिर हम क्यों लड़े? तो हम कुर्बानी दे रहे ना। किसके साथ कुर्बानी दे रहे? एक मिनट सबर, उसको छोड़ो, मुझे कैमरे में आने का शौक नहीं है। क्या इंडिया के साथ हम जंग करें? क्या जंग के? तो फिर किस चीज के बोल रहे हो? पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? मुंह से कहने से तो नहीं बनता ना, करने पर क्या एफर्ट करनी पड़ेगी? डायलॉग के जरिए 70 साल हो गए, 70 साल हो गए। आप किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? कौन सा डायलॉग? कश्मीर को आपकी बात ही नहीं सुनता इंडिया, आपकी बात ही नहीं सुनता, आपकी बात ही नहीं सुन रहा। इस टाइप के इक्का दुक्का बंदा पाकिस्तान में दिख जाता है जो असलियत पे बात करता है। बाकी तो जो हुजूम है, जो भीड़ है ना पाकिस्तान के, सब जाहिलों का भीड़ है, जाहिलाना ही बात करता है। इतना बुरा वक्त आ गया पाकिस्तान का कि तुम्हारे लेफ्टिनेंट जनरल ये कह रहे हैं कि मजा कराते हैं। जी दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? 10 साल कैद की सजा हुई है। क्या बात कर रहे हो? आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा। गौरव आर्या इज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। अब पूछाने हम तुम्हारे, पूछाने हम तुम्हारे। सुन लिया ना मेजर गौरव आर्या क्या है पाकिस्तान के। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि मेजर गौरव आर्या के 10 साल की सजा सुनाई गई है। भाई कहाँ सुनाई गई है? पाकिस्तानी कोर्ट में। भाई तुम 10 साल 50 साल या उम्र क्या सुना दो ना, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता। अगर ऐसी सजा हमारे कोर्ट सुनाने पर आ जाए तो पाकिस्तान के 60% लोग ना हमारे जेल में होंगे। मोदी एंड गुदी, इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। नंबर 1 दुनिया में, नंबर 1 पाकिस्तान है। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? ये आदमी लेडी जर्नलिस्ट को देख के आंख मार देता है। पता नहीं इनको मिलता क्या है। ये किस डायरेक्शन में जा रही है पाकिस्तानी फौज? मेरा ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों को कि हथियार डाल दो, फेंक दो, भाग जाओ। पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना, उनके माइंड मैचलेस है। क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है? तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीटेंगे नाली में, तब पता लगेगा। सुनते जाइए। 1 मिनट, तारीफ कर रहा हूं आसिम मुनीर की, सुन लो। और उससे बोल देना आसिम मुनीर को लहंगा पहना के ना इधर ही टाइम्स नाउ के स्टूडियो पर मुजरा करवाऊंगा उससे। म्यूजिक मजा नहीं आया। एक गाना देख करके, एक मुजरा देख करके मजा नहीं आया। गौरव आर्या सर, आप कराओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा मूड बने। लग रहा है मेजर गौरव आर्या अंडरकवर एजेंट। अच्छा आप ये वही मेजर गौरव आर्या है ना, हाँ। जो कहा करता था कि अभी आपने जो भी इंट्रो में कहा कि इसने तो हमारा वो काम किया है जो कोई और नहीं कर सका। कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए, क्योंकि हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाएं यार। आज पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो एंटी टेररिस्ट जो उनका फोरम है उसको चेयर कर रहा है, बात कर और भारत मुंह देख रहा है। जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आंख बंद करिए और सोचिए जरा, एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़, एक छोटा सा चूहा और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। यूपी का मिनिस्टर कहता है मे बी ही वाज ड्रंक और व्हाट। वो क्या कह रहा था आगे? कहता देखिए ना, अभी तो सिर्फ उसने नकाब को हाथ लगाया है, कहीं और इधर उधर हाथ लगाते थे तो फिर आप लोग क्या करते? हमारा काम है धमकी देना दुनिया को। हम धमकियां देते हैं, धमकियां लेते नहीं है। सब यूपी है, पूछिए जो यहाँ से महाजर गए उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश किस बला का नाम है। दुनिया जो कितने ताकतवर माफिया थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान बेइज्जत हो, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम को बेइज्जत कर दिया। और आज देखें ना भारत किस तरह जिल्लत पे जा रहा है। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। एक तो फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करे ना तो समझ आती है। अर्नब और गौरव ये दोनों ना मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे इनको जरूर सुन लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पर तो आपका वीडियो देखा जाता है, पाकिस्तान के लोगों के वीडियो देखा जाता है, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के वीडियो देखा जाता है। और ये दोनों भाई बहन जो बातें कर रहे हैं हमारे मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी के बारे में, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जो बजाता है ना, यही 2 बंदा है। टीवी पे आके ऐसा पलैया करता है ना इनके जर्नलिस्टों को, लेकिन ये लोग बोले तो क्या बोले। और ये मोहतरमा जो है ना, इनका भी नाम फिजा है। एक फिजाओ है जो हमेशा
मोदी 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 चिल्लाते रहते हैं। अब ये वाली भी जो फिजा है ना, ये भी अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश में लगी हुई है। मैं आज आपको एक और, मैं आपको बता फिजा एक और ही बात बताऊंगा। सीरियसली स्पीकिंग, आई एम बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या, आई एम बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे पता है आप बड़ी फेमस है इंडिया में आप प्रोग्राम्स के अंदर बहुत आती हैं, मुझे पता है इस बारे में, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूं। क्यों? अरे यार देखें फिजा, जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। क्या ऐसा काम कर, मतलब आप देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूं कि मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। बिल्कुल बुलंदियों पर है। चोरी चमारी करने में, भीख मांगने में, भाई भाईजान करोड़ों डॉलर की बात कर रहे हैं। आपके अपनी जो जीडीपी है वो कितनी है भाई? अगर IMF के कर्जा को हटा दिया जाए और जितने भी लोन है आपके पास सबको हटा दिया जाए तो खुद की कितना है भाई, जो करोड़ों डॉलर की आप बात कर रहे हो? ड्रोन दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के घर के ऊपर गुजरात पे उड़ रहे थे। वाह। और 7-7 घंटे उड़ते रहे, ये मैं बता दूं आपको। 7 घंटे मोदी के घर के ऊपर। एग्जैक्टली। मोदी जी के घर पे इनके ड्रोन 7 घंटे उड़ रहे थे। भाई कैसा मजाक उड़वाते हो अपने आप को यार, क्या बोलूं यार। इतने बुजुर्ग जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, ये भी अगर कितना सफाई के साथ झूठ बोलता है। अभी आगे और सुनिए कितना झूठ बोला है बंदा। और फिर उनको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय किया गया, बाहर ले जाके कि कहीं गिर ना जाए, किसी इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर ना गिर जाए गलती से या बाय एरर या व्हाटएवर। तो हमने लेट गो किया था कि हम एस्केलेट नहीं चाहते थे। सिर्फ उनको दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं वहां पे, हम आपको निशाना नहीं बना रहे। उनके एक एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिक EW जहाज टैक्सी कर रहा था, हमारे निशाने पर था। हमने उसको टारगेट इसलिए नहीं किया था, हम चाहते नहीं थे कि जंग पड़े। मैं आगे जो सूरत हाल देख रहा हूँ, पाकिस्तान को फाइनली घेरा जा रहा है। आखिरी नंबर ईरान का नहीं है, जो इंटरनेशनल को समझ नहीं आ रही। आखिरी नंबर पाकिस्तान का है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, क्या बोला तूने? आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान एक ऐसे टर्मोइल की तरफ बढ़ रहा है कि जिसके नताइज क्या होंगे ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। घुस जाएंगे और हमला हो जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन तैयारियां हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। मेरे लिए अहम ये है कि ये प्रेसिडेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। ओके। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए बुरा है। दुश्मन का जो है वो दुश्मन है, हमारा दोस्त है। बात खत्म। बात खत्म। इनकी दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे। यही दोस्त इनके पिछवाड़े पे ऐसे लात मारा, ऐसा लात मारा। 75 देशों की वीजा जो बैन किया था उसमें एक पाकिस्तान का भी नाम था। पाकिस्तानी छाती पीट के रो रहे थे कि भाई इंडिया के नाम नहीं है, पाकिस्तान के नाम क्यों। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं। या तो हम ये कह देंगे जी आलमी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, फले फूले, फिर तो ठीक है। फिर तो ये जो चूरन बेचा 78 साल कि जी इंडिया भी हमें खत्म करना चाहता है, अमेरिका भी खत्म करना चाहता है, फलां भी खत्म करना चाहता है, या तो ये चूरन ना बेचते। अब ये चूरन बेचा हुआ है, ये मुतालिया पाकिस्तान में भी ये चूरन है कि हमें तस्लीम नहीं किया मक्कार दुश्मन ने अभी तक। समझ गए ना, इनके मुतालिया पाकिस्तान की एक किताब है, उसमें भी ये सब चीजें जिक्र की हुई है। ये लोग बात करते हैं ना हमेशा गजवाए हिंद का, वो भी बात इनके मुतालिया पाकिस्तान में मेंशन किया हुआ है। बचपन से ही इनको जहरीली चीजें दी जाती है, तो ये लोग बड़े होकर क्या करेंगे? नशे में ही बात करेंगे, जो आज के दौर में लोग करते हैं। इंडिया के रिजर्व बैंक ने प्रपोजल पेश किया है कि जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी रशिया, चाइना, ब्राजील वगैरह हो गए, वो अपने जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को आपस में लिंक कर दे। इससे उनके दरमियान ट्रेड ज्यादा तेज और आसानी से होगी। भारत अगर उसके बैंक ने जो ओपिनियन दिया तो मैं कहता हूँ अच्छा ओपिनियन है। रशिया और चाइना के साथ मिलकर अगर वो जो अपनी एक करेंसी लॉन्च करते हैं तो जो एक अच्छी चीज़ है। 3 सुपर पावर्स आपस में मुकाबले में हैं, जैसे इंडिया, अमेरिका और चाइना। तो अमेरिका सुपर पावर ज्यादा एक्शन में है क्योंकि अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे अभी होल्ड है। देखो पाकिस्तानी भाई ने बता दिया भाई कि 3 सुपर पावर, इंडिया, अमेरिका और चाइना। भाईजान एक और है रशिया, उसका नाम मत भूलो। हमें तो लग रहा था कहीं भाई ये न बोल दे कि पाकिस्तान। चलो इतना तो है भाई कि पाकिस्तान में कुछ इनके जैसे भाई साहब है जो पढ़े लिखे लोग हैं। इंडिया एक उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बेस्ट है। जब आपकी फाइनेंशियल तौर पर आप स्ट्रांग होते हो ना, तो फिर कोई भी कंट्री आपको इस तरह आपका टैरिफ लगा दूंगा, ये लगाऊंगा। क्योंकि आपने हाल में देखा होगा कि भारत का ना जो रिलेशनशिप है ना चाइना के साथ,
तो उनके साथ भी इंटरनेशनल लेवल पर उनके वो मिले हैं। और उसके अलावा रशिया के साथ भी उनके साथ ट्रेड वगैरह हो रही है, वो जो ऑयल पे उन्हीं से वो परचेज करते हैं। ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए, टैक्सेस लगाए कि उनके ट्रेड्स पे वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रहा है, जिससे इंडिया की इकॉनमी को भी फ़र्क पड़ रहा है और उसका बरक्स अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही है, क्योंकि अमेरिका मुख्तलिफ वेजिटेबल्स खासतौर पर टोमेटोज़ और प्याज वगैरह, दालें वगैरह इंडिया से इम्पोर्ट करता है। बिल्कुल सही कहा भाई ने कि अमेरिका पे बहुत ही भारी असर पड़ा है, हमसे ज्यादा असर पड़ा है। दालें और सब्जियां के भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। 30% टैरिफ लगा दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब जो ट्रंप के अंडर में जो एमपीज है वो गुहार कर रहे हैं ट्रंप से कि भाई मोदी जी से आप बात करो, मोदी जी तो हम पे ही उल्टा टैरिफ लगा दिए, आप लगातार टैरिफ पे धमकी देते रहे, अब तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हम थोड़ी ना जाकर सब्जी उगाएंगे, दाल उगाएंगे, हमारे पास है क्या ऐसा खेत। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान का जबरदस्त कॉमेडी शो जो आपके लिए मैं ढूंढ कर लाया था। आपको कैसा लगा है शो जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और मेरे चैनल पे जितने भी नए दोस्त नए हमारे फैमिली में जुड़ रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।